बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक लेक्चर नंबर 2 नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। तो इसमें लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। आपका जो टॉपिक है 1.11, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। जो जैसा कि आपने अपनी लोअर क्लासेस में यानी 8th ग्रेड तक रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ डिफाइंड एज, जो रैशनल नंबर्स होते थे उसका सेट होता था कि पी क्यू बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म में रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई गई है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। सादा लफ्ज़ों में आपको ऐसे बताया गया होता था कि ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, यानी ऐसे नंबर जिसको आप बटे की फॉर्म में लिख सकें। जैसे कि मैं 2/3 लिखूँ, ये मैंने एक डिजिट लिखा है 2/3, यानी बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते थे कि ये रैशनल नंबर्स हैं। और जो सादा नंबर्स होते जो बटे की फॉर्म में नहीं होते थे उसको हम कहते थे कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और मैथमेटिकल इसकी आपको मैं एक दफ़ा ये एक्सप्लेन कर दूं कि क्या लिखा है कि नंबर्स होने चाहिए पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी आपको बटे की फॉर्म में। और ये जो दो नंबर लेने हैं आपने पी और क्यू, ये सेट ऑफ इंटीजर से लेने हैं आपने, सेट ऑफ इंटीजर से होने चाहिए, यानी कि माइनस वाले भी हो सकते हैं, प्लस वाले भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकता है। और साथ में एक उसने आप पे इंस्ट्रक्शन लगाई है कि आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो नीचे वाली रकम है, ठीक है, डिनोमिनेटर आपका है क्यू, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यानी रैशनल नंबर में आपका ऊपर वाली फॉर्म में ज़ीरो आ सकता है लेकिन नीचे वाली फॉर्म में आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस पर रिस्ट्रिक्शन होती है। अगेन हम क्या पढ़ रहे थे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। और दूसरी बात आपने ये पढ़ा था कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं इसको हम एक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है क्यू। ठीक है, अल्फ़ाबेट, कैपिटल अल्फ़ाबेट से। उसके बाद सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को हम ये भी क्यू से करते थे, लेकिन इसके ऊपर छोटा सा एक साइन होता था जिसको हम प्राइम कहते हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स को क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते थे। और ये कौन से नंबर्स होते थे कि जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में ना लिखे जा सके, यानी जो कि बटे की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। रैशनल नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इर्रेशनल नंबर्स जिसको हम बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते और इसको हम क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो था कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या है, जो कि आप अपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ते आए हो। अगेन आपको इसमें रिपीट करवाया गया है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है कि दिस सेट ऑफ जो रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल, जो कि इस चैप्टर का नाम है, वो यूनियन होता है। यूनियन का मतलब होता है कि मजमुआ होता है। ठीक है, इसमें जमा होती है। किस किस दो सेटों का ये मजमुआ होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ये आपके लिए एमसीक्यूज भी आ सकता है। जो रियल नंबर होता है किसके इक्वल होता है? रियल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। ये आपने एज ए एमसीक्यूज भी याद रखना, और या प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आए हो कि रियल नंबर जो होता है वो यूनियन होता है सेट ऑफ रैशनल और इर्रेशनल नंबर का। नेक्स्ट आपके पास उसने एक डायग्राम, फ्लोशीट डायग्राम आपको दिखाई हुई है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जैसे कि अभी हमने पढ़े हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स आप पढ़ चुके हैं, फिर भी उसने आपको यहाँ पे बताया है, लेकिन यहाँ पे हम इसका एक एन अदर केस पढ़ेंगे। वहाँ पे आपने नंबर्स पढ़ा था, यहाँ पे हम डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि लिखा गया जो रैशनल नंबर है ये वाला, जैसे मैं कोई भी एक नंबर ये लिख दूँ या ये लिख दूँ, आपको कैसा पता चलेगा कि ये रैशनल है कि इर्रेशनल? हर बटे में लिखी गई रकम रैशनल नहीं होती और हर बटे के बगैर वाली रकम इर्रेशनल नहीं होती। आप इस अपने ग्रेड 9 क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो लिखी गई रकम है ये रैशनल है कि इर्रेशनल है। उसके लिए आपको ये जानना होगा
अब रैशनल होने के लिए उसने उस पर 2 कंडीशंस लगाई हैं, यानी आपको जो दिया गया नंबर है उसको 2 कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। पहली बात, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होना चाहिए। दूसरी बात, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए। अब ये होते क्या है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर हम इस पॉइंट पे अगेन आएंगे कि इसका मतलब क्या है। कि आपने बड़े अच्छे से छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, यानी कि ग्रेड 6, 7 और हो सकते हैं मे बी 8 में भी है, कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। ये मैं आपको अलहदा से लिख के दिखा देती हूँ कि टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाने वाली चीज़, एंड जिसका हो जाए। तो डेसिमल नंबर्स यानी जो आपको पॉइंट, डेसिमल नंबर आपने डेसिमल पॉइंट पढ़ा यानी अशारिये में लिखे गए नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जैसे कि 1/4 है, 1 को आप तकसीम करो 4 पे तो आंसर आता है 0.25, यानी 2-3 स्टेप्स के बाद वो जो आपका आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 बच जाता है। ठीक है, तो 1/4 का आंसर आता है 0.25, यानी 2 डिजिट के बाद ये जो डेसिमल नंबर है ये एंड हो जाता है, तो ये टर्मिनेट हो जाता है। ऐसे नंबर्स जो कुछ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जाएं उन नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाने वाले नंबर्स, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं कि आप उनको डिवाइड करके देखो तो वो डेसिमल पॉइंट के कोई 3-4 नंबर्स के बाद एंड हो जाए, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये वाले नंबर्स क्या हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। और ऐसे नंबर्स जो डिवाइड करो वो चलते जाएं, रिपीट होते जाएं, बार 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 वो आगे से आगे तकसीम होते जाएं, उन नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन का मतलब नहीं टर्मिनेटिंग, यानी कि वो ख़त्म हो ही नहीं रहे, वो बार बार आगे से आगे चली जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स आपने क्लियर करने हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेट जो डेसिमल्स के बाद एंड हो जाए, जिसका पॉइंट यानी 2-3 डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाए, रिमाइंडर 0 बच जाए, और नॉन टर्मिनेट जिसका रिमाइंडर कुछ बचे ना, आगे से आगे वो आपको लेके चलिए सो ऑन चलती जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट आप क्लियर कर लें कि रिकरिंग क्या होता है। ये जो लिखा हुआ है मैंने उसमें उर्दू में इसका आपको ट्रांसलेशन भी करके दी कि रिकरिंग का मतलब होता है बार बार चलने वाला। आपको ये वाला पॉइंट क्लियर करवाने के लिए पहले मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। अब आपको बताने लगी हूँ कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी आप कुछ नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो, उसके जो आंसर्स हैं वो बार बार एक ही डिजिट आ रहा है, या एक ही डिजिट आ रहा है, या ग्रुप ऑफ डिजिट्स आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 6 आ रहा है, 1 2 3 1 2 3, यानी ग्रुप ऑफ डिजिट्स भी रिपीट हो सकता है, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वो वाला जो डेसिमल नंबर है वह रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या है, यानी आप डिवाइड कर रहे हो और वो हर बार नंबर डिफरेंट से डिफरेंट आ रहा है, एंड तो नहीं हो रहा लेकिन नंबर बार बार डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, सेम आए तो रिकरिंग है, ना आए तो नॉन रिकरिंग है। ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो यही 2 पॉइंट रैशनल नंबर्स के हैं, यानी एक नंबर है आपने उसको डिवाइड किया है, वो एंड हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि वो एंड नहीं हो रहा, वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहा है। ठीक है, एंड नहीं हो रहा यानी नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब फिर भी वो रैशनल नंबर है। इरैशनल कब होगा, जब दोनों दफ़ा नॉन आए, यानी ना तो वो टर्मिनेट हो यानी ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जब दोनों दफ़ा नॉन आ जाए तो इसका मतलब दिया गया जो नंबर है ना वो इरैशनल नंबर है। ठीक है, इसको हम मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ते हैं कि जो हमने अभी अब मैंने इसके फ्लोशीट डायग्राम से आपको बताया है कि इसका क्या मतलब है, इसमें क्या लिखा गया है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम रैशनल नंबर्स की पढ़ेंगे, जिसमें उसने सबसे पहले आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बारे में बताया। आपने इसको डेफिनेशन के तौर पे भी याद करना है, आपको 2 नंबर की भी इसमें डेफिनेशन आ सकती है कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। तो आर डेसिमल नंबर
अशारिये वाला नंबर, विद अ फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनकी आप काउंटिंग कर सको, जिनको आप गिन सको। तो अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो फाइनाइट हों, वो टर्मिनेट हों, जिनको आप काउंट कर सको, उस तरह के नंबर्स जो होते हैं इस कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1/4, इसको डिवाइड किया, आंसर आया 0.25, 25 आपके अंडर काउंटिंग है, यानी आप इसको काउंट कर सकते हो, ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की एग्जांपल है। 32, 35, 375, 0.8, तो ये ऑल एग्जांपल्स आर फॉर ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। होप सो कि आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको बता दिया था कि आप डिवाइड करो वो ख़त्म ना हो, लास्ट पे ये जो रिपीटेशन के डिजिट्स हैं ये बता रहे हैं कि वो जो आप नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं वो चलता जा रहा है, सो ऑन, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है कि द डेसिमल नंबर्स with an infinitely repeating pattern of digits after the decimal point। डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। एक तो नॉन टर्मिनेट है, दूसरी है कि वो रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। वो पैटर्न भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। तो इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये कौन सा डेसिमल नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार का मतलब होता है ये डिजिट रिपीट हो रहा है। 1.1666 अगर 6 रिपीट हो रहा है तो ये भी 1.16 जो लिखा हुआ 0.16, तो ये 1/6 क्या है? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। अगेन देख लें, इसमें पूरा का पूरा एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। 1 4 14 28 57, 14 28 57, ठीक है। 14 28 57, 14 28 57, ये पूरा एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा डिजिट भी हो सकते हैं, और पूरा ग्रुप ऑफ डिजिट भी हो सकता है रिपीट वाला, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स किस चीज़ की हैं? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की। एक लाइन मैंने हाईलाइट की है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी वो एंड नहीं हो रहे डेसिमल नंबर्स, रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स यानी कि वो रिपीट हो रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? 2 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले उस डिजिट पे आपने चेक करना है कि आया ये एंड हो रहा है, अगर तो वह एंड हो गया तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर है, आपको कहीं दूसरी कंडीशन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो एंड नहीं हो रहा तो सेकंड कंडीशन पे जाओ, सेकंड पे आके आप ये चेक करो कि क्या वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहला तो हमने चेक किया कि वो क्या एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड हो गया तो वहीं कह दिया कि रैशनल नंबर है। अगर नहीं हो रहा तो हमने आगे जाके चेक करना है, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर हमने ये चेक करना है कि क्या वो रिक्योरिंग है कि नॉन रिक्योरिंग है। अगर तो वो रिक्योरिंग है यानी रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्योरिंग, देन रैशनल नंबर। और अगर ना तो वो रिपीट हो और ना ही वो ख़त्म हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिक्योरिंग हो, तो उस तब जाके हम कहेंगे कि इर्रेशनल है। यानी इर्रेशनल के लिए दोनों फॉर्म में आपके पास नॉन आएगा। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल नंबर्स में ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, फिर भी आपको बताती हूँ कि डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स, ना तो वो रिपीट हों आफ्टर डेसिमल पॉइंट के, ठीक है। कंटिन्यू विदाउट टर्मिनेटिंग, ना हो वो ख़त्म हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। सादा सी बात याद रख लें कि इर्रेशनल होने के लिए दोनों दफ़ा नॉन आए तो इर्रेशनल होगा, अदरवाइज़ रैशनल नंबर होगा। इसकी कुछ उसने एग्जांपल्स दी हैं आपको, जैसे पाई है उसकी वैल्यू दी है 14 15, ठीक है। आगे सो ऑन चल रही है, तो पाई में देखें, एक तो वो नॉन टर्मिनेट है, एंडलेस है, ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरा बात वो नॉन रिपीटिंग है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है।
इरेशनल डेसिमल नंबर है। ई है जिसमें ये 3 डॉट्स आपको बता रहे हैं कि ये एंडलेस है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्योरिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी इरेशनल पर ही टॉपिक हम इरेशनल करें तो तीनों एग्जांपल्स इरेशनल नंबर्स की हैं। एक आपको रिमेंबर में पॉइंट याद रखने, आपको मैं वर्ड बाय वर्ड जितने भी आपकी बुक से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो हाईलाइट करवाती जा रही हूँ ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर और साथ साथ आपके जो 99 प्लस नंबर्स वाला पेपर भी तैयार हो सके। ई होता है, इसको हम एलर्ट्स नंबर कहते हैं, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है और ये याद रखने इस नंबर को क्या कहते हैं और ये है क्या, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये ना तो रिपीट होता है और ना ही ये टर्मिनेट होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर है ई, एलर्ट्स नंबर है, तो इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं जैसे कि आपके एक्सरसाइज में भी आएगी, एक्सरसाइज की क्वेश्चन मैं खुद 1 बाय 1 आपको करवाऊंगी। तो एग्जांपल में हम जैसे हैं वैसे इसको आपको थोड़े से गो थ्रू करवा देती हूँ। आइडेंटिफाई, शनाख्त करें द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, जो दिए गए डेसिमल नंबर्स हैं एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स, यानी कि जो दिए गए नंबर्स हैं क्या वो रैशनल हैं कि इरेशनल है, ये आइडेंटिफाई करना है। अब देखें 0.35 एंडलेस है, यानी टर्मिनेट हो गया, 2 डिजिट के बाद ही टर्मिनेट हो चुका है ये वाला नंबर, तो इसका मतलब मैंने बताया जो टर्मिनेट हो जाए हमें सेकंड 2 कंडीशन चेक करनी है कि क्या टर्मिनेट है कि नहीं है तो वही रैशनल, नहीं हो रहा तो सेकंड कंडीशन पे जाना है, ये हो गया, हमें सेकंड कंडीशन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कि आपने इसका जब आंसर लिखना है तो आपने ऐसे लिखना है कि 0.35 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया इसका मतलब ये रैशनल है। एग्जाम्पल 2 है 0.44, एक नंबर रिपीट होता जा रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा। पहली बात हमने चेक करनी होती है कि टर्मिनेट है कि नॉन है, यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड कंडीशन पे जाएंगे क्योंकि जब फर्स्ट टाइम नॉन आ जाए तो फिर सेकंड पे जाते हैं, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, यानी कि रिक्योरिंग, तो ये रिक्योरिंग है, 4 का डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर क्या है कि 0.44 इज़ आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग डेसिमल नंबर। पहले उसकी कंडीशन बतानी है कि ये है क्या, देन आंसर देना है, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि फर्स्ट टाइम नॉन आया लेकिन सेकंड टाइम पॉजिटिव आ गया। अगर सेकंड टाइम भी नॉन आए तब हमने कहना है कि ये इरेशनल है। अगले एग्जांपल में 3.55 के ऊपर उसने बार डाल दिए कि बार का मतलब होता है कि ये डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको इस एग्जांपल में भी बताया था कि जब भी बार आ जाए उसका मतलब होता है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इस तरह आप उसको लिख सकते हैं। तो इसको भी हम इस फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं 3.555 सो ऑन, ये इस तरह आपका क्वेश्चन पड़ा है। तो फर्स्ट कंडीशन में हम चेक करेंगे कि क्या ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड कंडीशन पे जाएंगे, सेकंड में चेक करेंगे क्या ये रिक्योरिंग है कि नॉन रिक्योरिंग है, 5 का डिजिट रिपीट हो रहा है तो ये रिक्योरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग है, तो इसलिए फिर ये भी रैशनल नंबर है। फोर्थ वन आपकी एग्जांपल है जिसमें 3.367885, फर्स्ट कंडीशन चेक करें टर्मिनेट है कि नॉन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इसका मतलब नॉन रिक्योरिंग है। अब दोनों दफ़ा नॉन आया है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, जब दोनों दफ़ा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग आ जाए इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज़ इरेशनल नंबर। क्लियर है। फिफ्थ वन आपकी एग्जांपल थी 1.7099, अब इसमें चेक कर रहे हैं एंडलेस है यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग दोनों दफ़ा नॉन ऑन आ जाए, अगेन ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ तक होप्स हो आपको रैशनल और इरेशनल डेसिमल नंबर्स की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज में भी इसके 1.1 में क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको खुद करवाऊँगी कि ये आपने कैसे करने। फ़िलहाल आप एग्जाम्पल्स तक तैयार रखें कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं।
अगेन आपको रिपीट करती हूँ, आज हमने टॉपिक पढ़ा है रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स के बाद ख़त्म हो जाए, इन उसके बाद जो आपका रिमाइंडर है वो 0 बच जाए, ऐसे नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होते हैं जो डिवाइड होते जाएं, नेक्स्ट से नेक्स्ट चलते जाएं, बार बार चलते जाएं, आगे से आगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंडलेस हो, जिसके आप डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद काउंट ना कर सको, इनडेफिनेट हो, ठीक है। और उसके बाद आ जाता था रिक्योरिंग और नॉन रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब होता है बार बार चलने वाला, यानी रिपीटेड डिजिट होता है। तो ऐसे नंबर्स जो डिवाइडिंग के बाद बार बार रिपीट हो, एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता जाए, वो रिक्योरिंग थे। जो ना रिपीट हो वो नॉन रिक्योरिंग होते हैं। तो रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट हो जाएं, रैशनल। टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो रहे हो तब भी रैशनल। इर्रेशनल में होता है कि दोनों दफ़ा नॉन, ना तो टर्मिनेट हो ना ही वो रिपीट हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल नंबर्स के जो हमने टॉपिक पढ़ा है रैशनल और इर्रेशनल, इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं 1 बाय 1 आपको खुद सॉल्व करवा दूंगी ताकि आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाए। ये वाला टॉपिक जो है आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।